दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। प्रभु का नाम ऐसा है, चाहे भाव से लो या कुभाव से लो, हर दिशा में, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं पवन कुमार चतुर्वेदी। एक छोटी सी कहानी। एक दुर्गादास नाम का एक बहुत ही धनी किसान था, किंतु बहुत आलसी था। वह न अपने खेत देखने जाता था, न खलिहान। अपनी गाय भैंसों की भी वह खोज खबर नहीं रखता था और न अपने घर के सामानों की देखभाल करता था। सब काम वह नौकरों पर छोड़ देता था। उसके आलस और कुप्रबंध से उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसको खेती में हानि होने लगी। गायों के दूध घी से भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं होता था। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास के घर का हाल देखा। उसने ये समझ लिया कि समझाने से आलसी दुर्गादास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अपने मित्र दुर्गादास की भलाई करने के लिए उससे कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। दुर्गादास बोला, कृपा करके वह उपाय तुम मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूँगा। हरिश्चंद्र बोला, सब पक्षियों के जागने से पहले ही मान सरोवर पर रहने वाला एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है। वह दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। ये तो पता नहीं कि वह कब कहाँ आवेगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। दुर्गादास बोला, कुछ भी हो, मैं उस हंस का दर्शन अवश्य करूँगा। हरिश्चंद्र चला गया। दुर्गादास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठा। वह घर से बाहर निकला और हंस की खोज में खलिहान में गया। वहाँ उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूँ अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। दुर्गादास को देखकर वह लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। खलिहान से वह घर लौट आया और गौशाला में गया। वहाँ का रखवाला गाय का दूध निकालकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। दुर्गादास ने उसे डांटा। घर पर जलपान करके हंस की खोज में वह फिर निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वह वहाँ रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने का उसने उलाहना दिया। इस प्रकार वह जहाँ गया वहीं उसकी कोई न कोई हानि रुक गई। सफ़ेद हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन सवेरे उठने लगा और घूमने जाने लगा। अब उसके नौकर ठीक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। पहले वह रोगी रहता था, चूँकि अब वह सुबह जगने लगा था, इस कारण से उसका स्वास्थ्य भी अब ठीक हो गया। जिस खेत से उसे 10 मन अन्न मिलता था, उसमें अब 25 मन अन्न मिलने लगा। गौशाला से दूध बहुत अधिक आने लगा। एक दिन फिर दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। दुर्गादास ने कहा, मित्र, सफ़ेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उस सफ़ेद हंस की खोज में लगने से मुझे लाभ बहुत हुआ है। अब हमें खेतों में भी और साथ में गौशाला में भी लाभ हो रहा है और बहुत लाभ हो रहा है। हरिश्चंद्र हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही तो वह सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम न करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है, और जो स्वयं परिश्रम करता है तथा जो स्वयं नौकरों की देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है और धनवान हो जाता है। ये कहानी कहती है कि जीवन में यदि सफल बनना है, यदि जीवन में लाभ लेना है, तो सिर्फ केवल एक चीज़ का त्याग कर दो, और वो चीज़ है आलस्य। यदि हम आलस का त्याग कर देते हैं तो हमारा जीवन सफल बन जाएगा। जिंदगी में कभी भी कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अपने काम को स्वयं देखना चाहिए। अपने सारे कार्यों की देखभाल स्वयं करना चाहिए, क्योंकि आलस करने से हमारा नुकसान ही होता है, हमारी हानि ही होती है। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी ने अपने भक्तों को स्वावलंबी बनाया एवं आत्मनिर्भर बनाया, और वो बाबा भक्तों से कहते आए हैं, हमेशा अपना काम स्वयं करो, बस समय से अपने कार्य करते जाइए
और पुण्य का कार्य करते जाइए। बाबा की कृपा अपने आप होती रहती है और होती रहेगी, क्योंकि बाबा कहीं गए नहीं। बाबा तो आज भी सूक्ष्म शरीर से विद्यमान है। दोस्तों, आज का क्रमांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।